हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन चौधरी आपके लेके आ गया हूँ यूपीएसआई से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहाँ से आपको 1% यानी कि 2.5 नंबर आपके पक्के होंगे, जिसका नाम है लैंडमार्क जजमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत के महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं केस नंबर 2, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961। यह केस भारत में जूरी ट्रायल का अंत माना जाता है। तीसरा नंबर देख लेते हैं, केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। यह भारतीय संविधान का बहुत ही ऐतिहासिक मामला है, जिसमें 13 जजों की बेंच ने यह कहा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला देख लेते हैं 4 नंबर, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। इंदिरा गांधी जी ने 39वां संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया कि प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस संविधान संशोधन को गैर संवैधानिक घोषित किया। केस नंबर 5 देख लेते हैं, ADM जबलपुर वर्सेस S शुक्ला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि प्रेसिडेंट द्वारा आर्टिकल 359 के तहत दिए गए आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। केस नंबर 6 देख लेते हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से रिलेटेड यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस केस है। इसमें शब्द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की व्याख्या और इसकी सीमाओं का विस्तार बताया गया है। केस नंबर 7, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 303 को इनवैलिड घोषित किया, जो ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जो उम्र कैद की सज़ा में निरुद्ध है और वह सज़ा के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो उसके लिए अनिवार्य मृत्यु दंड होगा। केस नंबर 8, बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 302 और CRPC की धारा 354 की वैलिडेशन के बारे में निर्णय दिया है। केस नंबर 2 देख लेते हैं, नंदिनी सतपथी वर्सेस PL धानी 1978। इसमें कहा गया है कि पुलिस किसी अपराधी को यह सूचना देगी कि उसके लिए वकील का खड़ा होना या उसके मनपसंद वकील का उसकी तरफ से खड़ा होना उसका एक मौलिक अधिकार है। केस नंबर 10, हुसैनरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीडी ट्रायल व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। केस नंबर 11 पे चलते हैं, शीला बारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि राइट टू लीगल एड आर्टिकल 14 और 15 के तहत फंडामेंटल राइट है। 12वां, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985। यह बहुत ही चर्चित और फेमस केस है, जिसमें एक मुस्लिम महिला शाहबानो बेगम को उनके पति द्वारा ट्रिपल तलाक दे दिया जाता है, तो वह CRPC की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस के लिए क्लेम करती हैं। केस नंबर 13, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। ये भी बहुत महत्वपूर्ण केस है। इस केस को मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण है वो विषम परिस्थितियों के अलावा 50% से अधिक नहीं हो सकता। केस नंबर 14, बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960। इस मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल संविधान का भाग नहीं है, परंतु केशवनंदा भारती बनाम केरल राज्य में 13 जजों की पीठ ने इसे बदलते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है। केस नंबर 15, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस मामले में प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किए गए आदेश 356 को एब्सोल्यूट पावर नहीं है। कहा गया कि यह एब्सोल्यूट पावर नहीं है, अर्थात यह कोर्ट में चेंजेबल है। और यह भी बताया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। केस नंबर 16, R राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1994। इस मामले में कहा गया
कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत राइट टू बी लेफ्ट अलोन यानी कि अकेले रहने का भी अधिकार सम्मिलित है। 1980 में मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह मामला भारतीय संविधान के मौलिक में वर्णित मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच एक संतुलन स्थापित करना है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार इतना नहीं हो सकता जो फंडामेंटल राइट्स को ओवरलैप करे, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन करे। केस नंबर 19 पे चलते हैं। फिर MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1987। इस मामले में कहा गया कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी कि ऐसे मामले पर जहां कोई व्यक्ति किसी इंटरप्राइजेज लगाता है यानी कोई फैक्ट्री लगाता है या कोई ऐसा उद्योग करता है जिससे आम जन प्रभावित होता है, तो उसको हुई इंजरी, उसको हुए नुकसान के लिए वह व्यक्ति पूर्णतः लायबल है यानी कि पूर्णतः जिम्मेदार है। फिर चलते हैं केस नंबर 20 की तरफ, जो है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। इस मामले में ये 1997 केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मतलब है पब्लिक यूज़ एंड एन्जॉयमेंट, यानी कि लोगों के यूज़ और एन्जॉयमेंट के लिए। दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये है रिसोर्सेज कभी भी निजीकरण नहीं किए जा सकते। केस नंबर 21 सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। दिस केस इज रिलेटेड टू द इशू ऑफ बाइगेमी, यानी कि बहु विवाह से संबंधित है और इस केस के माध्यम से अपने देश में यूनिवर्सल सिविल कोड की मांग तेजी से उठी। केस नंबर 22 विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ये महिलाओं का वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड केस है। केस नंबर 23 नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। इस मामले में जो ट्रांसजेंडर थे उनको थर्ड जेंडर के रूप में पहचान मिली। फिर है केस नंबर 24 श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें द सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डिक्लेयरिंग इट टू बी द अनकॉन्स्टिट्यूशनल। IT एक्ट की धारा 66A को गैर संवैधानिक घोषित किया गया। फिर है अंतिम केस नंबर 25 नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली 2009। ये IPC की धारा 377 यानी कि समलैंगिकता से जुड़ा मुद्दा है, जिसको दिल्ली उच्च न्यायालय ने 377 को अवैधानिक घोषित किया, परंतु इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बदलते हुए 377 को वैधानिक घोषित किया। तो दोस्तों, ये था आज का भारत के महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों का सेशन। यहाँ से आपको 1 प्रश्न मिलेगा, यानी कि आपके 2.5 नंबर पक्के होंगे। तो सभी का धन्यवाद, नमस्कार।